हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट कोर्स में, जिसमें कि ये दूसरा वीडियो है यानी डे 2 है। और इससे पहले का वीडियो यानी डे 1 का वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया गया है। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि उस वीडियो को नहीं देखे यानी डे 1 का भाग नहीं देखे हैं, तो आप जा कर के पहले उसको देख लीजिए, ताकि जो भी चीज़ें मैं आगे बताऊं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, अच्छे से क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसको आप देख रहे होंगे और अच्छे से सीख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप में से जितने भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे कंप्यूटर टिप्स और कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलते हैं, जिससे कि आप उसको सीख सकें और अपने ऑफिस के कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एमएस वर्ड की आज की क्लास की तरफ और जानते हैं कि क्या क्या हम उसमें आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कल मैंने एमएस वर्ड का पहला पार्ट यानी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्लियर कराया है, जिसमें मैंने एमएस वर्ड के बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है। तो पहला भाग आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप पहला भाग पहले देख लें, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट यानी डे 2 में यानी इस वीडियो में आए, तभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं प्रोग्राम का ओवरव्यू क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका पेज क्या होता है, कैसे हम उसमें डेटा की एंट्री करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो देखने के लिए हम जाएंगे सर्च में, सर्च पे टाइप करेंगे एमएस वर्ड। तो अगर आपके कंप्यूटर में वो प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होगा यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होगा, तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड लिखते हैं तो उसका आइकन यहाँ पे बनकर आ जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस का प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं है तो आपको करना होगा, तभी आप इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, एमएस वर्ड के इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं, उनका नाम क्या होता है और कैसे वो काम करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे और यहाँ पे मैग्नीफायर मैं यूज़ करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैग्नीफायर जो भी पेज होता है उसको बड़ा कर देता है और छोटा भी कर देता है। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैं मैग्नीफायर यूज कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम का ओवरव्यू है। एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको नज़र आ जाए। तो ये एमएस वर्ड के प्रोग्राम का ओवरव्यू है। कल मैंने बताया था कि इस ओवरव्यू में ऊपर वाली पट्टी क्या कहलाती है, ये क्या है यानी पेज है, ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है इसका क्या काम है, इसका नाम क्या है, ये सब मैंने कल बताया था। तो आप उस वीडियो को यानी कल वाले वीडियो को जा करके एक बार चेक कर लीजिए, ताकि वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ टैब्स के बारे में, कि टैब्स क्या होता है और टैब्स में जो भी टूल्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं, कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं। तो इन्हीं टैब्स के थ्रू ही एडिट करते हैं, और इन्हीं टैब्स में जो टूल्स दिए होते हैं उसी से हम उसको एडिट करते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। तो आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है, मैंने बताया था, अपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने उसमें फाइल टैब और होम टैब के बारे में इंडिकेट किया है। तो आज मैं आपको फाइल टैब और होम टैब के बारे में बताऊंगा कि इन टैब का क्या यूज है, कैसे हम इन टैब को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फाइल टैब के बारे में। तो फाइल टैब में जैसे ही हम जाएंगे, इसमें इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शन, ये सभी प्रकार के एक लिस्ट मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले न्यू का यूज क्या होता है। तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे मतलब लिस्ट के जितने भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। और जो भी कुछ इसमें जैसे अकाउंट है, ऑप्शंस है, तो ये मैं टिप्स के जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसके बहुत ज़्यादा यूज हैं, तो उसमें मैं इसको क्लियर करा दूंगा। तो जो भी सबसे पहले इसमें जानना जरूरी है ऑफिस पर्पज़ के लिए, उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले न्यू क्या होता है। न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना। जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को बनाएंगे इस प्रोग्राम में तो हमें एक नया पेज लेना ही होगा, यानी न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना ही होगा। तो वो कैसे लेते हैं वो सबसे पहले देख लीजिए कि मान लीजिए हम इस डॉक्यूमेंट पे यानी इस पेज पे कुछ वर्क किए हैं और हम चाहते हैं कि इसमें नया पेज आ जाए, यानी ये पेज हट जाए, नया पेज आए, ताकि हम उसमें अपना डॉक्यूमेंट बना सकें। तो इसके लिए होता है नया पेज। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। आप कंट्रोल एन से भी करके नया पेज ला सकते हैं, या तो आप फाइल टैब में जा करके न्यू पे क्लिक करेंगे और नया पेज आ जाएगा।
यहाँ पे जा करके आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, नया पेज आ गया। तो फाइल टैब में न्यू का क्या यूज है ये आप जान गए होंगे कि हम नए यानी न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेने के लिए न्यू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ओपन। ओपन से क्या होता है, जैसे कि हम इसमें कोई डॉक्यूमेंट बना लिए, जैसे कि मैं टाइप कर दिया हूँ माई नेम इज, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूँ। तो सेव करने के लिए फाइल टैब में ही एक सेव ऑप्शन है। तो जैसे ही हम इस सेव पे क्लिक करेंगे तो हमें इस फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर्स या तो कंप्यूटर का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर दिया है तो हम इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कहीं भी, चाहे डेस्कटॉप पे, चाहे किसी फाइल में, या फिर अपने कंप्यूटर के लोकल डिस्क में। तो मैं बताने के लिए इसको डेस्कटॉप पे ऑर्गेनाइज करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैं इसको राम के नाम से इस फाइल को सेव कर दे रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। थोड़ा मैग्नीफायर नीचे कर लूँ और यहाँ से सेव कर दिया। तो जो ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है माय नेम इज़ अजय के नाम से, तो ये देखिए जब मैं इस फाइल को राम के नाम से सेव किया हूँ तो टाइटल बार पे राम लिख रहा है। मैंने बताया था कि टाइटल बार पे जब भी आप उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे तो उस डॉक्यूमेंट का नाम टाइटल बार पे दिखेगा। तो चलिए देख लेते हैं, ये सेव मैंने डेस्कटॉप पे किया है तो क्या डेस्कटॉप पे दिख रहा है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज कर देंगे, मिनिमाइज करने के बाद आएंगे डेस्कटॉप पे, तो देखिए ये राम के नाम से यहाँ पे फाइल शो कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखे, ये रहा राम। राम के नाम से फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम में, यानी एमएस वर्ड के प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। जो नया फाइल मैंने लिया था उसको पहले ओपन कर लेता हूँ। तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे सेव करना होता है इस फाइल में, नया डॉक्यूमेंट कैसे बनता है और उस डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, हो चुकी होंगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे है सेव एज। सेव एज का काम होता है अगर हमने जो फाइल सेव की है उस फाइल के नेम को किसी दूसरे नेम में चेंज करना है तो सेव एज का इस्तेमाल होता है, या फिर उस फाइल में एडिट करके सेव करना है तो फिर सेव एज का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट में बनाया, टाइप किया था माय नेम इज अजय, अब इसमें कुछ और ऐड करके इसको दोबारा से सेव करना चाहता हूँ तो सेव एज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए माय नेम इज अजय, आई लिव इन वाराणसी। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से सेव करना चाहता हूँ। तो जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो सेव नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पे सेव ले लिया है। तो मैं इसको सेव एज में जा करके सेव करूँगा दोबारा, क्योंकि मैंने जो दूसरा पैराग्राफ ऐड किया है वो उस फाइल को चेंज कर देगा, यानी दूसरा भी पैराग्राफ ऐड कर लेगा और सेव एज के थ्रू वो फाइल सेव हो जाएगी। तो इसको भी मैं डेस्कटॉप पे ही ऑर्गेनाइज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब ये जो फाइल सेव हुई है इसमें दोनों पैराग्राफ ऐड हो गए हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि सेव और सेव एज क्या होता है। प्रिंट का इस्तेमाल फाइल को प्रिंट करने के लिए होता है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाए हैं उसको प्रिंटर के द्वारा पेज पे छपाई के माध्यम से निकालना चाहते हैं, यानी प्रिंट करके बाहर निकालना चाहते हैं तो प्रिंट का इस्तेमाल होता है। और एक होता है प्रिंट प्रीव्यू, यानी जो भी डेटा हम बनाए हैं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल होता है। तो जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पे दिखाएगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में प्रिंट प्रीव्यू हो रहा है, ये मैंने इतना अपना डॉक्यूमेंट बनाया है। तो ऐसे ही प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने क्लियर करा दी। एक और देख लेते हैं एक्सपोर्ट करने, इस एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। जैसे कि हमें इस डॉक्यूमेंट को, वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के लिए यहीं से करेंगे। बैक एक स्टेप चले जाते हैं, फिर आते हैं फाइल में, फाइल में आने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए दिया है पीडीएफ में, तो यहाँ से पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसमें जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई। एक है क्लोज, यानी इस प्रोग्राम को बंद करना, यहाँ से वो जो भी हमने नया डॉक्यूमेंट लिया तो वो क्लोज हो गया है। तो लगभग चीज़ें फ्रेंड्स क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और शेयर करने का मतलब इसको कहीं आप शेयर करना चाहें
तो शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट क्लियर हो गया और क्लोज क्लियर हो गया। अकाउंट और ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो टूल्स से रिलेटेड हैं, तो वो मैं क्लियर कराऊंगा टिप्स के वीडियो में। तो अब ये पहला क्लियर हो गया टैब्स फ्रेंड्स, फाइल टैब क्लियर हो गया। इसको आप रिवाइज करिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर एक बार बता दूंगा। तो फाइल टैब क्लियर हो गया। तो अब होम टैब को देख लेते हैं कि होम टैब क्या है, इसके क्या क्या टूल्स हैं और वो वर्क कैसे करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, यानी हमारे डॉक्यूमेंट में कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम कुछ इसमें डेटा ला देते हैं ताकि उन डेटा पे इस टूल का इस्तेमाल करके जाने कि होम टैब में क्या क्या चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल क्या होता है। तो डेटा लाने के लिए लॉरेम डेटा होता है, वो डमी डेटा होता है फ्रेंड्स, वो हम डायरेक्टली इक्वल लॉरेम करके ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे और वो डमी डेटा हमें लॉरेम दे देता है, ताकि हम जो भी कुछ बता रहे हैं या फिर किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो इसमें इसका यूज करके बता सकें। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसके लेटर को, यानी फॉन्ट की साइज को। तो फॉन्ट की साइज को बड़ा करने के लिए जब भी आप जाएंगे, फॉन्ट के ठीक बगल में फॉन्ट साइज होती है, यहाँ पे आकर के आप नंबरों के द्वारा फॉन्ट की साइज बढ़ा घटा सकते हैं। और ठीक इसके बगल में है इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट, यानी यहाँ से क्लिकिंग के माध्यम से फॉन्ट इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। यहाँ से डायरेक्टली नंबर से चूज करके फॉन्ट बढ़ाया घटाया जा सकता है, और यहाँ से क्लिकिंग के माध्यम से फॉन्ट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, यानी छोटा या बड़ा फॉन्ट की साइज को की जा सकती है यहाँ से। और अगर इसे हमें बोल्ड करना है तो बी पे क्लिक करेंगे, बी फॉर बोल्ड होता है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी। जैसे ही हम बी पे क्लिक करेंगे तो इसकी फॉन्ट की साइज बोल्ड हो जाएगी, या फॉन्ट इसका बोल्ड हो जाएगा। और आई मीन्स होता है इटैलिक, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस आई, यानी टेढ़ा करना, जो भी टेक्स्ट है उसको टेढ़ा करना। तो जैसे ही एक बार और क्लिक करेंगे इटैलिक हट जाएगी। और यू का मतलब होता है अंडरलाइन, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है या डॉक्यूमेंट बनाया है, सिलेक्ट करके उसके अंदर उसके ऊपर यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा। एक बात ध्यान देना है कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या फिर कोई भी फंक्शन आपके टेक्स्ट पे तभी काम करेगा जब आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। यानी जैसे कि अब मुझे यूज़ करना है अंडरलाइन, सॉरी मैं इटैलिक यूज़ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अंडरलाइन तो ऑलरेडी है। इटैलिक यूज हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया है। बोल्ड कर रहा हूँ, बोल्ड यूज हो रहा है नहीं, क्योंकि बोल्ड मैंने सेलेक्ट मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट ही नहीं किया है, तो बोल्ड कहाँ से होगा? तो इसके लिए मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दूं। अब देखिए फ्रेंड्स बोल्ड हो रहा है, अंडरलाइन भी हट जाएगा यहाँ से क्योंकि मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट साइज को कैसे बढ़ाते हैं कैसे घटाते हैं। और एक है यहाँ पे फॉन्ट, यानी फॉन्ट का जो स्टाइल है वो कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे, आप हिंदी इंग्लिश देखिए, यहाँ पे हिंदी हो जाएगा कृति देव फॉन्ट में, और इंग्लिश के भी बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स के फॉन्ट हैं, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे में ये स्टाइलिश है, तो फॉन्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें इस टेक्स्ट के बीच में एक लाइन देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ जाएगी। और अगर हमें मैथ के फॉर्मूले लिखने हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, तो कैसे होगा? उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल A2 प्लस B2, तो हमें 2 को स्क्वायर के रूप में करना है, तो वो कैसे होगा? तो सेलेक्ट कर लेते हैं पहले 2 को। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, ये स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, और ये करेंगे नीचे चला गया, यानी सब स्क्रिप्ट के रूप में हो जाएगा। उसके बाद है फॉन्ट की स्टाइल, यानी यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल को मतलब चेंज की जा सकती है। तो यहाँ से आप जिस पे जो भी स्टाइल पे चेंज क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, वो स्टाइल चेंज हो जाएगी, यानी उस स्टाइल में वो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या क्या ऑप्शन है। आगे है अपर केस लोअर केस टूगल केस, मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जिस भी केस में आप सेलेक्ट करेंगे उस केस में आपका सेंटेंस हो जाएगा। जैसे सेंटेंस केस मीन्स होता है कि वाक्य का पहला अक्षर बड़ा रहेगा, बाकी सब अक्षर छोटा होगा। लोअर केस मतलब सभी स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, अपर केस का मतलब सभी कैपिटल लेटर में हो जाएंगे,
और कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी प्रत्येक पैराग्राफ का एक एक वर्ड का पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। टूगल केस का मतलब होता है यहाँ पे कि पहला जो भी वर्ड होगा उसका छोटा हो जाएगा। देख लेते हैं अपर केस में, देखिए सब कैपिटल हो गया। पीछे चले जाते हैं और कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो वर्ड का यानी जो भी सेंटेंस है उसका पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, बाकी सब छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्लियर ही हो गया होगा। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको हाईलाइट करेंगे। तो हाइलाइटर टूल होता है, इसमें हाइलाइटर को यूज करेंगे और यहाँ पे जो भी कलर चेंज करना है वो कलर ले लेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जहाँ तक आपको हाईलाइट करना होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर हाइलाइटर का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, वो चेंज हो जाएगा। अब हाइलाइटर को हटाना है तो क्या करेंगे, इसको नन कर देंगे। नन करने के लिए नो कलर करके एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, वो कलर हट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो या फिर कोई चीज़ें समझ में ना आए तो वीडियो देखते समय आप नीचे जा कर के कमेंट कर दीजिए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट दिन जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें उस चीज़ को मेंशन करके बता दूंगा कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हाइलाइटर। उसके बाद है फॉन्ट। तो जैसे हम जो भी फॉन्ट हम लिखे हैं उस फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर से चेंज होगा। तो सबसे पहले कंट्रोल ए कर लेंगे यानी सेलेक्ट ऑल। पूरे का कलर चेंज करना है तो, नहीं तो जिसका जिसका चेंज करना है उसको सेलेक्ट करके करेंगे। यहाँ रेड कर दें तो रेड में हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स अगर हमें टेक्स्ट में बुलेट या नंबर डालना हो तो यहाँ से हम नंबर डालेंगे। सॉरी बुलेट्स डालेंगे। बुलेट्स के भी अलग अलग डिज़ाइंस हैं, तो जिस डिज़ाइंस और स्टाइल में आपको करना है तो क्लिक करेंगे वहाँ पे, उस स्टाइल में हो जाएगा। नंबर डालना है तो नंबर डालने के लिए सिलेक्ट करेंगे और उसके ठीक राइट साइड में नंबर है, रोमन में भी है और अल्फ़ाबेट्स में है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके ठीक नीचे है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट फ्रेंड्स होता है अपने टेक्स्ट को डायरेक्शन देना, कि टेक्स्ट को सेंटर में रखना है कि राइट में रखना है कि लेफ्ट में रखना है। जैसे इक्वल लॉरेम कर दूं, लॉरेम। तो मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट सेंटराइज हो यानी सेंटर में आ जाए, तो इसको कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ई कर देंगे। कंट्रोल ई फॉर होता है सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, और कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइनमेंट, और कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई करेंगे तो जैसा हमारा टेक्स्ट होगा, मतलब पैराग्राफ जहाँ से जहाँ तक खत्म होगा उसको वहाँ से वहाँ तक कर देता है। और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ रहेगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर की तरफ, राइट करेंगे तो राइट की तरफ। अलाइनमेंट मीन्स होता है कि किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग देना लेफ्ट की तरफ या तो सेंटर की तरफ या फिर राइट की तरफ। तो फ्रेंड्स अलाइनमेंट लगभग आपको समझ में आ गई होंगी। ये रहा अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट। फिर उसके बाद होता है लाइन स्पेसिंग, यानी जो भी हम पैराग्राफ लिखे हुए हैं उस पैराग्राफ के बीच दूरी कैसे आए, तो वो होता है लाइन स्पेसिंग का। तो यहाँ जा करके जो भी लाइन स्पेसिंग है उसको हम दे करके नंबर में बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है। फिर ये फिल कलर है, सेटिंग कलर। जैसे कि हमें कोई कलर सेट करना है, सेलेक्ट करके तो क्लिक करेंगे वो कलर सेट हो जाएगा, नहीं फिल हो जाएगा। और इसको हटाना है, रिमूव करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद यहीं आकर नन कर देंगे या नो कलर करेंगे, हट जाएगा। एक बार फिर से कर लेते हैं फ्रेंड्स, नहीं हटा। वाइट कर लेते हैं या फिर नो कलर कर देते हैं, हट जाएगा। ठीक है, सेटिंग कलर क्लियर क्लियर हुआ। तो ये फ्रेंड्स इसमें लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसके ठीक बगल में दिया हुआ है फॉन्ट का स्टाइल, यानी जो भी फॉन्ट हम बनाए हुए हैं या लिखे हुए हैं डेटा में फॉन्ट के रूप में, उसकी स्टाइलिंग करनी हो तो यहाँ से क्लिक करेंगे, वो चेंज हो जाएगी उसी स्टाइल में। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। तो लगभग फ्रेंड्स होम टैब क्लियर ही हो गया है। ये फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट है। इसके बारे में मैं अगले क्लास में, यानी जो अगला क्लास होगा उस क्लास में
इंसर्ट टैब और डिजाइन टैब बताना है। उस टैब में मैं होम टैब का फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट टैब बताऊंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और जहां नहीं समझ में आएगा आप इस वीडियो को देखते समय कमेंट करिएगा, मैं उस चीज़ को फिर से समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में जिसमें मैं क्लियर कराऊंगा इंसर्ट और डिजाइन टैब। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और चीज़ों को सीख सकें। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।